तब क्या कारण है कि आपने निर्दलीय प्रत्याशी पत्रकार को ये समर्थन दिया है? क्या कारण है इसका? चूँकि क्या है कि सपा का जिले का संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है, तो सपाक्स पार्टी सागर जिले में अपने प्रत्याशी लड़ाने में असमर्थ रही है। इस कारण से हमने ये निर्णय किया था पार्टी के संगठन ने कि जहां अच्छे और निर्भीक और निष्पक्ष लोग मैदान में हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे, चाहे वो किसी भी वर्ग के क्यों ना हो, क्योंकि सपाक्स का मोटो रहा है हमेशा हम आदमी के लिए किसी भी सुविधा को आर्थिक आधार पर देने की बात करते हैं। और चूँकि उमेश यादव त्राहिमाम जी एक शहर के निष्पक्ष निर्भीक पत्रकार हैं, तो पार्टी संगठन से मैंने बात की। प्रदेश अध्यक्ष जी ने मुझे अधिकृत किया कि अपन इनको समर्थन देते हैं। तो उमेश यादव सागर के लिए बहुत अच्छा चेहरा है, बहुत अच्छा विधायक प्रतिनिधि है, और मैं तो जनता से यही अनुरोध करूँगा कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और परिवर्तन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बीते 18-20 साल बल्कि 40 साल में कांग्रेस और भाजपा ने सिर्फ एक ही वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है। इससे नए किसी वर्ग में कोई नया चेहरा राजनीति के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में निकल के नहीं आया है जनता के सामने। इसलिए मैं चाहता हूं और मेरा संगठन चाहता है कि उमेश यादव जी को हम समर्थन करें, और उमेश यादव जी को शहर भी समर्थन करे, जागरूक नागरिक भी समर्थन करें, जो शहर की दुर्दशा देख रहे हैं। चारों तरफ शहर खुदा पड़ा है, विकास के नाम पर कितना अकूत भ्रष्टाचार हो रहा है। जिन लोगों के पास साइकिलें नहीं थी वो फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहे हैं। मेरे साथ कई कार्यकर्ता हैं, मैं भी पुराना भाजपाई हूँ, और जिन लोगों को हमने लेके आए हैं वो लोग आज सर्वोशर्मा बने हुए हैं पार्टी में, और संगठन को बेहद कमज़ोर कर रहे हैं भाजपा को, और इस तरीके का भ्रष्टाचार कर रहे हैं जो मतलब कभी हमने कांग्रेस शासनकाल में भी नहीं देखा। तो इस भ्रष्ट और निकम्मी नगर सरकार और प्रदेश सरकार को हटाने के लिए उमेश यादव जैसे लोगों का आना राजनीति में बहुत ज़रूरी है। इसलिए सपाक्स पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति पर, प्रदेश अध्यक्ष जी की सहमति पर सागर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 41 से अपना समर्थन घोषित करते हैं, और हम इनके विजय के लिए आप सबसे मतदाताओं से अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी खुलकर सामने आए। एक बार कमला बुआ वाला इतिहास सागर को दोहराना चाहिए, क्योंकि यह सागर की आवश्यकता है, तब जाके हमारे लिए आगे कोई रास्ता बन पाएगा। नहीं तो 5 साल हम हाथ मलते फिर रह जाएंगे, और यही सब कुछ शहर में होता रहेगा, इधर खुदेगा उधर खुदेगा। जिस तरीके का स्मार्ट सिटी में काम चल रहा है, जितना पैसा शासन ने खर्च किया है, उसमें चाहते तो सागर शहर से दूर, सागर से लगी हुई सीमा में एक नया सागर बसाया जा सकता था, जहां रोजगार के नए साधन तैयार होते, जहां लोग घूमने देखने अपने लोगों को देखने दिखाने के लिए ले जाते, एक नया स्थान बनता, व्यावसायिक क्षेत्र भी वहाँ चालू होते। अब उसी शहर को आप बार बार खोद रहे हो, एक लाइन को 5 बार डाल रहे हो, एक सड़क को 5 बार खोद रहे हो। ये विकास की परिभाषा समझ में नहीं आई। सागर तालाब की जिस तरीके से गहराई होना थी, उस तरीके से गहराई ना करके उसमें स्मार्ट कॉरिडोर के पिलर खड़े कर दिए गए। मतलब आगे भविष्य के लिए उसकी खुदाई के रास्ते भी बंद कर दिए गए, क्योंकि खुदाई होगी तो वो स्मार्ट कॉरिडोर के पिलर कमजोर होंगे। उसकी सीमाओं का जो एनजीटी ने रोक लगा रखी थी, उन सीमाओं का विस्तार भी नहीं हो पाया। उसके चारों तरफ रोड इन्होंने वो सीवर लाइन डाल दी है, तो इन्होंने उस अतिक्रमण को मौखिक सहमति दे दी है। शहर जानता है कि वो अतिक्रमण को मौखिक सहमति क्यों दी गई है, क्योंकि वहाँ कई बड़े लोगों के और ऐसे लोगों के कार्यालय और घर है
जिनको शासन प्रशासन हटाने में असमर्थ रहा है, तो इस कारण से एनजीटी की रोक होने के बावजूद भी उसका अतिक्रमण नहीं हटाया गया। ये शहर का दुर्भाग्य है, और यदि इस दुर्भाग्य के लिए कोई जवाबदार है तो सबसे पहले मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं इस दिशा में कोई बड़ा काम नहीं कर पाया। और हम चाहते हैं कि एक आदमी अकेला भाड़ नहीं फोड़ सकता है, इसलिए शहर को संगठित होकर एक अच्छे निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार को, उमेश यादव बहुत अच्छी शख्सियत है शहर के लिए, वर्षों से काम कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में और निष्पक्ष तरीके से हमेशा बात उठाते हैं। इसलिए मैं शहर की जनता जनार्दन से अनुरोध करूंगा, विनय करूंगा, अनुनय करूंगा कि उमेश यादव जी को एक बार अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें। हो सकता है कि एक नया इतिहास सागर के भविष्य के लिए लिखा जाए। इतना कहकर ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सागर शहर की जनता को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को धन्यवाद, सभी को यथायोग्य प्रणाम। बताइए कि आज आपको किस किस ने समर्थन दिया है और क्या कहा है? ये आज जो है मध्य प्रदेश की समाज पार्टी है, उनने मुझे समर्थन दिया है, और बड़ा एक संगठन है अपना ओबीसी महासभा का, उन्होंने मुझे समर्थन दिया है। मैं दोनों संगठन और दोनों पार्टियों का मैं जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इस लड़ाई में वो शामिल हुए। और मध्य प्रदेश में समाज सपाक्ष पार्टी का एक अपना स्थान है, ओबीसी महासभा का भी अपना एक स्थान है। लेकिन मेरे लिए ये बड़े सम्मान की बात है कि इन दोनों सम्मानीय संगठनों ने मुझे समर्थन दिया है, और सागर में उनके संगठन के लोग जो हैं वो मेरे समर्थन में अब और जनता के बीच में जाकर इस चुनाव परिणाम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जुड़ गए हैं। और करते हैं जैसे फिर से उनका धन्यवाद और आभार करते हैं। अच्छा, अभी आप जितना भी प्रचार किए हो, लोग क्या कह रहे हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में क्या समझे हो? जी हाँ, मैं जो बात मेरे मुद्दा है जिसको लेकर मैं चुनाव में आया हूँ उससे बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं लोग, बिल्कुल मन चिंतन कर रहे हैं, और बड़ा आश्चर्यचकित हो भी रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं दरअसल वो हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें इतनी दुश्वारियाँ हैं। एक ही वर्ग का समुदाय का हमारा 40 साल से जनप्रतिनिधि होने से हमें कितने नुकसान थे। हमारी बेरोजगारी का कारण, हमारे शहर की बदहाली का कारण, भ्रष्टाचार का कारण, इसका कारण सिर्फ यही था कि हम दलों के झांसे में आकर उन लोगों को वोट देते रहे और जिताते रहे, और वो हमने अब फिर से वही टिकट के लेके आ गए हैं। तो बदहाली का कारण निश्चित तौर पर जनता समझ गई है, मैंने समझाया है, बिल्कुल समझ गई है कि सागर की बदहाली का कारण यही लोग हैं। ये लोग हर बार इन दलों से टिकट ले आते हैं, दल भी जो है इन लोगों को टिकट देते हैं, जनता का अपमान करते हैं। लेकिन इस बार दलों का जो है जनता पूरी आईना दिखाने जा रही है, और जो जो व्यापारी समुदाय है इनको सागर से बता कर देगी, और सागर की जो है नया रास्ता और नया भाग्योदय होगा। कितने वार्ड कवर कर दिए अभी तक? मैंने लगभग जो है हमारा 75% एरिया जो है हम लोग लोकसभा कर रहे हैं, सीधे कनेक्ट हो रहे हैं जनता से, और जनता का बड़ा प्रतिशत मिल रहा है। और जनता बड़ी जो है जो मेरी बातें सुनकर मुझे बड़ा मुझे उनका स्नेह भी मिल रहा है। तो उनको लगता है कि यही बातें तो मुझे कभी बताई नहीं गई, जो हमारे समुदाय का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, हमें जनप्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिल पा रहा है, राजनीतिक दल कैसे हम लोग को गुलाम बनाए रखे हुए हैं, कैसे हमें बात में जाकर वोट ले जा रहे हैं, और वो पूंजीपतियों की ये पार्टियाँ हैं, हमारी पार्टी नहीं है, ये कोई बताने वाला नहीं था। जो मैं बता रहा हूँ लोग उसको बिल्कुल रिलेट कर रहे हैं, और 17 तारीख को सागर को आज़ाद कराने के लिए सारे वोट करने के लिए तैयार हैं। इस बार सागर से जो मैसेज निकलेगा वो दिल्ली तक जाएगा। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भैया, बेटी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, बस वही लेने जा रहा हूँ। तो तुम घर बैठे ही सोनल मेडिको से दवाइयाँ मंगवा लो ना। ये पूरे सागर सिटी में बहुत कम शुल्क में घर तक फ्री होम सर्विस में पहुँचाते हैं। बस उनको दवाई का पर्चा व्हाट्सएप कर दो। उनका नंबर है 9407253526 या 7804971313। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं?
अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।